हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ़ नॉट सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट आपको सारे जितने भी नोटिफिकेशन है हमारे वो टाइम पे पहुंच जाए और आप हमारे वीडियो देख सकें। तो हमने जो लास्ट जो लेक्चर में किए थे वो था हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। जो सीरीज हमने फिनिश कर दी है तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बताए थे जो आ सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो उसमें हमने लास्ट जो 20 सालों के जो क्वेश्चंस थे वो हमने लिए थे और उनमें से प्रोबेबिलिटी है कि लगभग 60 या 70% तक क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके एग्जाम्स में। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज आएगी वो हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड आएगी। तो उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड को। तो उस रिसर्च एप्टीट्यूड में सब बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे और ये भी देखेंगे कि कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आ चुके हैं पिछले 10 या 20 सालों में, तो उन्हीं पे हम फोकस करेंगे ताकि आपके जो मार्क्स हैं यू कैन गेन द मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम दोज। So we will focus on those only those questions which are has been asked in the last previous exams. तो उसमें हमारा जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, टाइप्स हो गई, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, उसका प्रोसेस क्या है रिसर्च का, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, रिसर्च डिज़ाइन क्या है, सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, एंड डाटा एनालिसिस क्या होता है, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं। तो ये हम इसके बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है कि ये हम वन बाय वन गो थ्रू जाएंगे। एक दो जो लेसन्स हैं, लेक्चर्स हैं, वीडियोज हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड और टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो उससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ आपको डाउट्स है तो यू कैन आस्क द कमेंट्स। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को इफ़ नॉट सब्सक्राइब्ड एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो मुझे सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी जो क्वालिटी आपके सामने ला सकूँ और जो इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक्स हैं जो आपको बता सकूँ। जो मैंने भी अपना जो क्वालिफाई किया था जेआरएफ है, तो 2012 में मैंने मेरा जो जेआरएफ क्वालिफाई किया था। उसके बाद मैंने कॉमर्स में अपना जेआरएफ है जो क्वालिफाई किया था। तो उसमें देखो जब मेरी जब 2011 में जब मेरी एमबीए हुई थी, उसके बाद जो 2012 में जो मेरा यूजीसी नेट एग्जाम हुआ था, तो स्टार्टिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा जो जेआरएफ है वो क्लियर हो गया था। उसके बाद 2018 में जब कुछ गैप के बाद मेरी जो पीएचडी चलने लगी थी, फिर पीएचडी कंप्लीट होने के बाद मैंने 2018 में एक कॉमर्स के अंदर मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया, तो उसमें भी मेरा कॉमर्स में जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था। तो उसमें जो मैंने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी वो मेरी स्ट्रेटेजी थी कि जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा तो उसका एक मैंने हर एक टॉपिक का मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बुलेट पॉइंट्स पे मैंने बना लिए थे। एक समरी कहते हैं ना, वो समरी हर एक मैंने लेसन्स की मैंने बना ली थी। फॉर एग्जाम्पल जो टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 लेसन है तो 10 लेसन की मैंने समरी बना ली और समरी बना के बस उसको पॉइंट आउटलाइन किया और मैंने एक नोट्स बना लिए मैंने अपने। बस उन्हीं पॉइंट्स को मैंने फोकस किया था, उसी के ऊपर जो मैंने देखा उनको जो भी टॉपिक्स मैंने बनाए थे उनको मैंने मैच करके देखा पिछले जितने भी 10-20 साल से जो क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मोस्टली उन्हीं में से थे जो मैंने लेसन्स बनाए थे, टॉपिक्स बनाए थे, तो नोट्स बनाए थे उसी के अंदर से थे। तो ये मैंने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी और उसके अलावा मैंने कुछ जो रीजनिंग हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, उसकी मैंने प्रैक्टिस की थी। क्योंकि जो थोड़ा सा डाटा इंटरप्रिटेशन में तो रीजनिंग में मैं थोड़ा सा अब कह सकते हो ठीक ठाक हूँ, ज़्यादा एडवांस तो नहीं हूँ कि मेरे को थोड़ा सा इसमें वीक हूँ। बाकी इस रिसर्च में मैं आई एम द वेरी गुड इन द रिसर्च एंड द टीचिंग एप्टीट्यूड और भी हायर एजुकेशंस हैं, कम्युनिकेशंस हैं, आईसीटी हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे लेक्चर्स में। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। उसमें क्या था, मैंने फोकस नहीं किया इधर उधर से, मतलब कभी ये बुक पढ़ ली कभी वो बुक पढ़ ली, नो। मैंने डिफरेंट सोर्सेज यूज करके वीडियोज भी देखे थे, मैंने कुछ वीडियोज भी देखे थे और इसके अलावा मैंने जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो पीछे आ चुके हैं उन पे फोकस किया था। और बस मैंने अपनी जो मैंने एमबीए में पढ़ा था, जो एमकॉम में मैंने पढ़ा था, उसमें जो भी पॉइंट्स आ चुके बस वो ही मेरे काम आया था। तो जो एमबीए और एमकॉम में जो पढ़ते हो बस उस पर ज़्यादा फोकस करो, आप जितना कर सको। बाद में ये नहीं कि हमने एमबीए बस निकालनी है, डिग्री ले ली, डिग्री लेने के बाद क्या होगा कि आप भूल जाओगे चीज़ें। डिग्री ले ली उसके बाद रिवाइज नहीं करोगे तो वो फिर उसके बाद बहुत दिक्कत होगी वो चीज़ क्वालिफाई करने के लिए, जो लेक्चर आपको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो उसमें प्रॉब्लम आपको होगी। तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको नोट आउट कर लो, जो एमबीए में या एमकॉम में आपने जितनी भी पढ़ी है। यू हैव टू बी प्रिपेयर
a blueprint or you can say make a outline of each and every chapter. For example, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टोटल 15 टॉपिक्स हैं, तो हर एक टॉपिक्स का आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो और उसकी समरी है वो बना लो। तो समरी बना के आप जब एग्जाम्स के टाइम पे जाओगे उसको रिवाइज कर लो थोड़ा सा बस। तो यही एक स्ट्रेटेजी आती है जिससे आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो अगर मेरी तरह JRF अगर क्वालिफाई करना है, यूजीसी क्वालिफाई करना है, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो और भी मैं टॉपिक्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो यूजीसी नेट एग्जाम का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने वीडियो सारे डाल दिए हैं, ये आप देख सकते हो उसमें। और उसके बाद हम जो रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने कुछ वीडियो डाल दिए हैं, तो जो बचे हुए हैं उस वीडियो को भी डालेंगे। तो बाकी तब तक आप जो रिसर्च एप्टीट्यूड के जो डले हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे इजी नोट्स फॉर एकेडमी में जाओ, तो वहाँ पे रिसर्च में आप जाके देख सकते हो। स्टैटिस्टिक्स का भी एक प्लेलिस्ट है, वो भी देख सकते हो। तो स्टैट में आपको सारे टूल्स एंड टेक्निक्स मिल जाएंगे, मीन, मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन कैसे निकालते हैं, ये सारे आपको प्रैक्टिकल्स वहाँ पे नॉलेज मिल जाएगी। और इसके अलावा जो रिसर्च एप्टीट्यूड के 1-2 मैंने थ्योरेटिकल डाले हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी जो टॉपिक कुछ रह गए हैं वो भी मैं डाल दूंगा, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड मैं डाल दूंगा। बाकी सैम्पलिंग से रिलेटेड भी मैंने 1-2 जो लेक्चर डाल सकते हैं वो डाल रखे हैं, वो भी देख सकते हो। तो बस आप ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करो और मेरे साथ बने रहिए और बस टच में रहिए। और जो कुछ पूछना हो यू कैन डायरेक्टली जस्ट कमेंट ऑन माय इनबॉक्स और थ्रो यू कैन विजिट ऑन माय वेबसाइट easynotes4u.com www.easynotes4u.com। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगी जिसको आप रीड कर सकते हो और आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो। इसके अलावा वीडियोज मिल जाएंगे आपको, मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी फ्री, वो आप फ्री कर सकते हो वहाँ पे मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज, उसका कोई चार्जेस नहीं है। So you can just practice it on that my web portal. So my web portal is also there and my Android app is also there. So you can just go through all these the various web portals. So thank you so much, बने रहिए हमारे साथ और please subscribe my YouTube channel and press the bell icon so you can get all the notification. So thank you so much, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिसर्च से रिलेटेड।